देश और दुनिया से जुड़ी तमाम अहम खबरों को लेकर हम एक बार फिर हाजिर हैं। शुरुआत करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट हेडलाइंस के साथ। दोस्तों, रेलवे ने किया है 2600 और श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का ऐलान। टिकट बुकिंग के लिए खुल गए हैं हजारों काउंटर। जुलाई में लॉन्च होगी सरकार की एक स्पेशल स्कीम। आपके पास अब है मौका लाखों रुपए कमाने का, तो इस मौके को, इस खबर को यूं ही मत जाने दीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ, हम बताएंगे ये खबर विस्तार से। दोस्तों, व्हाट्सएप को लेकर एक बड़ी अहम खबर आ रही है। अगर आप भी व्हाट्सएप यूज करते हैं तो इस वीडियो को देखते रहिए, हम आगे आपको बताएंगे विस्तार से क्या है खबर। मोदी सरकार का वो मास्टर स्ट्रोक जिसे हमेशा याद रखा जाएगा, ये भी है आगे। अमेरिकी युवा मुश्किल वक्त में ज्यादा जिम्मेदार हो गया है। देश के 1 दर्जन शहरों में बुजुर्गों को किराना सामान और दवा पहुंचा रहे हैं। क्या है मामला, जानेंगे अपनी रिपोर्ट में। दोस्तों, दिल्ली एयरपोर्ट से लाइव खबर हम आपको बता रहे हैं। पहले दिन का हाल, न SMS आया न फोन, ऑनलाइन भी फ्लाइट कैंसिल नहीं दिखा रहा। एयरपोर्ट पहुंचे तो स्टाफ बोला आपकी फ्लाइट कैंसिल है। आत्मनिर्भर भारत, क्या है खबर। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने मिलाया मोदी सरकार के सुर में सुर। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, सरकार के इस फैसले के बाद बढ़ जाएगी आपकी सैलरी बढ़ने की बात हो रही है। जानेंगे आपको कितना होगा इजाफा। 2 महीने बाद शुरू हुई घरेलू उड़ान सेवा। यात्रियों ने पहना फेस शील्ड, PPE किट में हेयर होस्टेस। दोस्तों, एक बहुत ही अहम खबर होने वाली है हमारी इस रिपोर्ट में। आ गई है कोरोना की एक्सपायरी डेट। जी हाँ, इस तारीख के बाद ये जो महामारी है, ये बीमारी है, जो वायरस है, वो खत्म हो जाएगा। बहुत अहम खबर है, जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। किसान स्कीम, एक स्पेलिंग ने किसानों के डुबोए 4200 करोड़ रुपए। जानिए कैसे होगी ये गलती ठीक। दोस्तों, खबरें विस्तार से जानने से पहले ये चीनी बीमारी के आंकड़ों के बारे में हम कुछ बात कर लेते हैं। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,38,533 हो चुकी है। रविवार को देश भर में रिकॉर्ड 7,110 संक्रमित मिले हैं और 3,283 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। उधर महाराष्ट्र में भी 24 घंटे में सबसे ज्यादा 3,041 नए मरीज सामने आए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा सरकार में मंत्री अशोक चौहान की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। राज्य में अब संक्रमितों की संख्या 50,000 के पार हो गई है। देश में कोरोना मरीज के ठीक होने की दर बढ़कर 41.28% हो गई है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं खबरों को विस्तार से जानने का सिलसिला। उससे पहले हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, रेलवे ने किया 2600 और श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का ऐलान। टिकट बुकिंग के लिए खुले 1000 काउंटर। देश की लाइफलाइन कही जाने वाली इंडियन रेलवे अब तेज रफ्तार पकड़ने की तैयारी में है। 1 जून से 100 जोड़ी ट्रेनें पटरी पर उतरेंगी। टिकट बुकिंग के लिए शुक्रवार से ही काउंटर खोले गए हैं। कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच श्रमिकों और प्रवासी मजदूरों को उनके गृह राज्य तक पहुंचाने में रेल मंत्रालय महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। रेलवे की ओर से इस बात का पूरा ख्याल रखा जा रहा है कि श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में यात्रियों को किसी भी प्रकार की तकलीफ ना हो। यात्रियों को राहत देने के लगातार प्रयासों के बीच रेल मंत्रालय ने अब अगले 10 दिनों में 2600 और श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया है। बता दें कि भारतीय रेलवे ने 1 मई से पूरे देश में 2600 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया है, जिसके तहत देश भर में 45 लाख से अधिक लोगों को उनके गंतव्य तक पहुंचाया गया है। वहीं अगले 10 दिनों में 2600 और ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जुलाई में लॉन्च होगी सरकार की ये स्कीम और अब आपके पास है लाखों रुपए कमाने का मौका। भारत बॉन्ड ETF जुलाई में दस्तक देने वाला है। म्यूचुअल फंड सहित कई निवेशक ETF के बारे में बहुत नहीं समझते हैं। ETF या एक्सचेंज ट्रेडेड फंड शेयरों में से एक सेट में निवेश कर सकते हैं। ये अमूमन एक खास इंडेक्स को ट्रैक करते हैं। ETF म्यूचुअल फंड जैसे होते हैं, लेकिन दोनों में बड़ा अंतर ये है कि ETF को केवल स्टॉक एक्सचेंज से खरीदा या बेचा जा सकता है। जिस तरह आप शेयरों को खरीदते हैं, ठीक वैसे ही आप एक्सचेंज के कारोबारी घंटे के दौरान ETF को भी खरीद सकते हैं। यही वजह है कि हम यहाँ आपको इनके बारे में बुनियादी चीजें बता रहे हैं। एलवाइज एसेट मैनेजमेंट ने भारत बॉन्ड ETF की दूसरी किश्त जुलाई में लॉन्च करने की घोषणा की। दूसरी किश्त में नई भारत बॉन्ड ETF को 2 सीरीज आएंगी, जिसकी मैच्योरिटी अप्रैल 2025 और अप्रैल 2031 होगी। दोस्तों, अगली जो खबर है वो व्हाट्सएप से जुड़ी हुई है और व्हाट्सएप हम सभी यूज करते हैं।
व्हाट्सएप ने जोड़ दिया है QR कोड फीचर। जानिए आपको क्या होगा इससे फायदा। सोशल चैटिंग साइट व्हाट्सएप ने लॉकडाउन के बीच आपको एक और नया तोहफा देने का फैसला किया है। व्हाट्सएप एक नए फीचर पर काम कर रहा है जिससे यूजर्स के लिए QR कोड को स्कैन करने उनकी सूची में संपर्क जोड़ना आसान हो जाएगा। व्हाट्सएप वीटा को ट्रैक करने वाली एक फैन वेबसाइट WBettleInfo की एक रिपोर्ट के अनुसार QR कोड स्कैनिंग को सबसे पहले iOS बीटा में पेश किया गया था और अब ऐप को एंड्रॉयड बीटा के लिए तैयार किया जा रहा है। ये फीचर ऐप 2.20171 वर्जन में उपलब्ध है। दोस्तों, अगली खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी हुई है जो हमेशा चर्चा में बने रहते हैं। मोदी सरकार का वो मास्टर स्ट्रोक जिसे हमेशा याद रखेगा पाकिस्तान। मोदी सरकार 30 मई को अपने दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा करने जा रही है। मोदी सरकार ने इस 1 साल में विदेश नीति के मोर्चे पर कई उपलब्धियां हासिल की हैं, तो कुछ मामलों में असफलता हाथ लगी है। हालांकि मोदी सरकार ने पिछले 1 साल में पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर घेरने और उसे पूरी दुनिया में अलग थलग करने में काफी हद तक सफलता प्राप्त की है। पाकिस्तान की रणनीतिक स्थिति की अहमियत के बावजूद तमाम देश उससे दूरी बनाते नजर आए हैं। 2019 लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जो मैनिफेस्टो जारी किया था उसमें भी पाकिस्तान को लेकर आक्रामक रुख था। हालांकि अनुच्छेद 370 को हटाने की बात बीजेपी के एजेंडे में हमेशा से रही है। तो दोस्तों, अगली खबर अमेरिका से है। अमेरिका युवा मुश्किल वक्त में ज्यादा जिम्मेदार हो गया है। कोरोना से जूझ रहे अमेरिका के 1 दर्जन से ज्यादा शहरों में स्कूली किशोर और युवा बुजुर्गों का ध्यान रख रहे हैं। उनके लिए जरूरी किराना सामान और दवाइयां पहुंचा रहे हैं। यही नहीं, उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स निकलवाने से लेकर डॉक्टर्स से सलाह लेने का काम भी कर रहे हैं। इस पहल की शुरुआत लॉस एंजलिस से हुई है। दरअसल कोरोना के कारण इन दोनों स्कूल बंद हैं, पढ़ाई ऑनलाइन हो रही है। ऐसे में उनके पास समय भी बच जाता है। मीडिया में आए दिन बुजुर्गों को हो रही परेशानियों को लेकर बड़ी खबरें आती रही हैं। इसी से इन किशोरों को ये विचार आया कि देश भर में कितने बुजुर्ग इस दौर में परेशान हो रहे हैं, उनकी मदद करनी चाहिए। ये जो खबर है वो दिल्ली एयरपोर्ट से लाइव पहले दिन का हाल हम आपको बता रहे हैं। पूरे 2 महीने बंद रहने के बाद ठीक ईद वाले दिन जब घरेलू उड़ानें शुरू हुई तो रांची के रहने वाले मोहम्मद इमरान के लिए ये खबर ईदी जितनी ही मिठास लेकर आई। 2 महीनों से दिल्ली में फंसे इमरान ईद के मौके पर वापस रांची लौटने के लिए बेहद उत्साहित थे, लेकिन दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचते ही उनका ये उत्साह हताशा में बदल गया। इमरान कहते हैं, मेरी सुबह 7 बजे की फ्लाइट थी। मैं 2 घंटे पहले ही एयरपोर्ट पहुंचा था, लेकिन यहाँ आकर पता चला कि फ्लाइट कैंसिल हो गई है। इस बारे में एयर इंडिया ने पहले कोई खबर नहीं दी थी, ना कोई SMS आया था और ना ही कोई फोन, बल्कि ऑनलाइन चेक करने पर भी अभी वो फ्लाइट कैंसिल नहीं दिखा रही थी, जबकि मुझे एयर इंडिया स्टाफ बोल चुका कि फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है। जी हाँ, ये हाल है दिल्ली एयरपोर्ट का। दोस्तों, अगली खबर है आत्मनिर्भर भारत कैंपेन से, जो अभियान चलाया जा रहा है आत्मनिर्भर भारत। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने मोदी सरकार के सुर में सुर मिला लिया है। दिल्ली सरकार ने सभी विभागों, सभी नगर निगम बोर्ड आदि को समर्थन रूपी आदेश जारी किया है। सरकार ने कहा है कि 200 करोड़ रुपए तक की सरकारी खरीद के ग्लोबल टेंडर नहीं होंगे। अगर इस लिमिट से कम पर किसी जरूरी कारण से ग्लोबल टेंडर जारी करने की जरूरत पड़ती है तो इसकी विस्तृत सफाई दी जाए और सक्षम अथॉरिटी से पहले मंजूरी लें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मई को देश को संबोधित करते हुए आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात कही थी। दोस्तों, इसके बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सूक्ष्म, लघु और मझले उद्योगों MSME को बढ़ावा देने के लिए 200 करोड़ रुपए तक की सरकारी खरीद के लिए ग्लोबल टेंडर मंगाने पर पाबंदी का ऐलान किया, जिससे घरेलू उद्योगों को बढ़ावा मिला है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली खबर का। सरकार के इस फैसले के बाद बढ़ जाएगी आपकी सैलरी, जानिए कितना होगा इजाफा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO ने केंद्र सरकार द्वारा EPF योगदान को 12% से घटाकर 10% किए जाने के संबंध में कई जानकारियां दी हैं। आर्थिक राहत पैकेज में इस ऐलान के बाद कर्मचारियों और नियोक्ताओं द्वारा कुछ बातों को लेकर स्पष्टता की मांग की जा रही है। दोस्तों, कोरोना संकट के बीच 2 महीने बाद शुरू हो गई है घरेलू उड़ान सेवा। 2 महीने के इंतजार के बाद आखिरकार देश में विभिन्न राज्यों के लिए घरेलू विमान सेवा शुरू हो गई है। नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से भुवनेश्वर के लिए विमान 6:50 पर रवाना हुआ। विमान में बैठने से पहले यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग की गई।
सभी यात्रियों को एयरलाइन की तरफ से फेस कवर मास्क दिए गए हैं, जिसे पहनकर वे फ्लाइट में बैठेंगे। वहीं फ्लाइट अटेंडेंट पीपीई किट पहने हुए दिखाई दिए। समाचार एजेंसी ANI के अनुसार विस्तार एयरलाइन की फ्लाइट ने दिल्ली से भुवनेश्वर के लिए सुबह 6:50 पर उड़ान भरी। हालांकि दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 4:45 पर पुणे के लिए सबसे पहली फ्लाइट रवाना होनी थी, जिसका स्टेटस नहीं मिल पाया है। लगभग 60 दिन के बाद विमान सेवा शुरू होने से यात्री जो हैं वो काफी उत्साहित नजर आए हैं। तो अब बात करते हैं कोरोना की एक्सपायरी डेट की। दोस्तों, वैज्ञानिकों ने एक स्टडी में वो तारीख बताई है जिसके बाद कुछ देशों में कोरोना की महामारी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। सिंगापुर के कुछ रिसर्चर ने कहा है कि 30 सितंबर के बाद ब्रिटेन में कोरोना वायरस पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। सिंगापुर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन ने अपने कुछ मैथमेटिकल मॉडलिंग के जरिए तारीख का ऐलान किया है। उन्होंने ऐलान किया है कि अगले 4 महीने में ब्रिटेन में कोरोना वायरस पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। तो अगली खबर, पीएम किसान स्कीम। एक स्पेलिंग ने किसानों की डुबोए 4200 करोड़ रुपए। क्या आपको ये अनुमान है कि एक स्पेलिंग की गलती 70 लाख किसानों पर इतनी भारी पड़ेगी? दोस्तों, बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। कागजों में हुई इस गड़बड़ी से किसानों को करीब 4200 करोड़ रुपए की सहायता का नुकसान हुआ है। जब तक ये गलती ठीक नहीं होगी तब तक अब इतनी बड़ी संख्या में किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम का पैसा नहीं मिल पाएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ बहुत ही अहम खबरें जिन्हें जानना आपके लिए बेहद जरूरी था। जुड़े रहिए हमारे साथ।